हेलो फ्रेंड्स। सुशांत सिंह राजपूत का केस जिस तरह से डाइवर्ट हो रहा है, सबसे पहले तो आया एक मर्डर का केस। इसके बाद आया कल के डेट में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान दिया था ट्विटर पर, जो ये था सुनंदा पुष्कर केस से इस केस को जोड़कर रखा था। और उन्होंने ये बात बोली थी कि जिस प्रकार से श्रीदेवी की मृत्यु हुई और उसमें उनके स्टमक में कोई भी चीज़ नहीं मिली थी और एम्स के डॉक्टर ने जो चेक किया था वो कुछ भी नहीं मिला था। ये श्रीदेवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है श्रीदेवी की वो सुशांत सिंह राजपूत से तुलना कर रहे थे। लेकिन अब ये बिल्कुल बात साफ पूरी तरीके से हो चुकी है कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान था, सबसे पहले हम इनके बयान को पढ़ लेते हैं। जो कल का जो बयान आया था इनके सुशांत सिंह राजपूत के केस को, इनका बयान जो है पूरी तरीके से पूरा एंगल ही कल चेंज कर दिया था। क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी, सुनंदा पुष्कर केस को इन्होंने अगेंस्ट लिया था और उन्होंने बताया था कि स्टोमेज में कुछ नहीं मिला था और डॉक्टरों ने चेक किया था। ठीक उसी प्रकार से जैसे श्रीदेवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया था, उसी तरह सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं मिला। और ड्रग वाली जो बात कही थी उन्होंने कि एक दुबई से एक बंदा, अयाज खान नाम का एक बंदा आता है दुबई से, और सुशांत सिंह राजपूत से वो मिला था 13 और 14 जून की रात को। इसी से पूरे तमाम मीडिया में ये बात फैल रही थी कि हो सकता है कि ड्रग से हो ना हो, उन्होंने ड्रग लिया हो और सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया हो नशे के हालत में। लेकिन अब ये बात पूरी तरीके, 4 कारण ऐसे हो सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कारण कि एक तो जहर हो सकता है, जो कि मीडिया वालों ने पूरी तरीके से, और जो रिपोर्ट है फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पूरी तरीके से दावा किया गया है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, स्टिंग ऑपरेशन जो किया था न्यूज चैनल वालों ने, उसमें ये साफ तरीके से उन्होंने बोला है कि जहर भी नहीं मिला है, इसके अलावा ड्रग्स भी नहीं मिला है, ठीक है। और मर्डर, आत्महत्या भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आखिर किस तरीके से मर्डर के पहले और मर्डर के बाद के बीच का जो फोटो है, हैंगिंग का फोटो है, वो बिल्कुल गायब है। और आज जो है बेल्ट वगैरह भी देखने को मिल रहा है। और हरे कपड़े की जगह, मैं फिर से बोलूंगा कि हरे कपड़े की जगह अगर मैं लाल कपड़ा रख दूं तो आप लाल कपड़ा ही अभी तक बोलते। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उस दौरान जो फोटो गायब हुई है वो सबसे बड़ा सीन क्रिएट कर सकती है और वो सिद्धार्थ पठानी सभी से छुपा रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कल का बयान दिया था वो सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो चुका है और स्टिंग ऑपरेशन भी जो हुआ था उसमें पूरी तरीके से बात साफ हो गई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स नहीं लिया था। सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स नहीं लिया था। ये फोरेंसिक जांच में रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। हालांकि डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, लेकिन जब बात पूछा गया कि आखिर क्या मिला है क्या नहीं, तो उन्होंने साफ तरीके से बोल दिया कि फॉरेंसिक जांच में ड्रग्स की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है, पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं आई है। ड्रग्स की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, इसके साथ ही सैंपल में जहर के निशान बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। जहर के निशान बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से एक बात आई थी कि जो जूस पिलाने वाली जो बात है वो भी बिल्कुल साफ है, ये भी बिल्कुल गलत है। और फोरेंसिक जांच में बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो हमारा जो पूरा इशारा जो जाता है, और सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान था वो था ड्रग्स और जहर को लेकर, तो ये दोनों तो बिल्कुल कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इस वजह से तो आत्महत्या या फिर जो भी हुआ है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। हुआ तो है एक आत्महत्या, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सीबीआई जांच कर रही है और सिद्धार्थ पठानी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और बयानों में हेर फेर देखने को मिल रहा है, उस वजह से तो आत्महत्या नहीं हो सकता। अब ये पूरा इशारा करता है मर्डर की तरफ, तो इनको हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं, जहर और ड्रग और आत्महत्या से मर्डर की तरफ। अब मैं आपको ले चलता हूं उस वीडियो की तरफ जिसमें स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, और ये सारी आप देख सकते हैं कल के डेट में सभी सारे खुलासे किए गए हैं कि सुशांत सिंह ने ड्रग्स नहीं लिया था, जो ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लिया था, और सुशांत सिंह ने को जहर नहीं दिया गया था, क्योंकि ये बात भी आ रही थी कि जूस पिलाने के बहाने उनको जहर दिया गया हो, तो ये बात भी सामने नहीं आई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अभी तक जूस पिलाने वाला कौन दिया था, कौन बंदे ने नहीं दिया था, कितना दिया था, और उनके फोरेंसिक रिपोर्ट में जूस भी नहीं आया है। उनके पेट में एक फोरेंसिक रिपोर्ट जो आती है उनके पेट में कुछ भी नहीं मिला है। ये बयान तो ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बयान दिया था कि आखिर श्रीदेवी की तरह उनके पेट में कुछ नहीं मिला, लेकिन ये जो बयान है, ये अयाज खान उनसे मिलने आया था सुशांत सिंह राजपूत से, और सभी ये सोच रहे हैं कि अयाज खान ने हो सकता है ड्रग के, और वो ड्रग्स लेते हो और नशे की हालत में उन्होंने ये किया हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस दिन उन्होंने ड्रग नहीं पिया होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, जहर और ड्रग वाली बातें कैंसिल हो जाती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस वीडियो की तरफ से जब वो स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। आप इसको देखें अच्छी तरह से, ये स्टिंग ऑपरेशन है, इंडिया टीवी वालों ने किया है, आप इसको ध्यान से सुनिए। Not called you. This
is for the faith of people, nothing else. कुछ है, हमने जो रिपोर्ट दिया हमारा रिपोर्ट दे दिया और हमारे रिपोर्ट में हम बिल्कुल मैं जैसा भी आपको ISR का बताया उसी ने वो कंफर्म है हमारे रिपोर्ट में। आप कहते देखिए क्या क्या है क्या नहीं मिलेगा कुछ इसमें नेगेटिव रिपोर्ट है। नेगेटिव क्या चीज का नेगेटिव है? तो पॉइजन, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पॉइजन बंदे ने बोला साफ तरीके से। This is for the faith of people, nothing else. कुछ है, हमने जो रिपोर्ट दिया हमारा रिपोर्ट दे दिया और हमारे रिपोर्ट में हम बिल्कुल मैं जैसा भी आपको ISR का बताया उसी ने वो कंफर्म है हमारे रिपोर्ट में। आप कहते देखिए क्या क्या है क्या ये देखिए स्टिंग ऑपरेशन में साफ तरीके से ये बोल रहे हैं कि ये जो निगेटिव है, निगेटिव पॉइजन ड्रग्स कुछ भी रूट नहीं एनालिसिस नहीं मिला। इसी स्टिंग ऑपरेशन में साफ तरीके से ये बंदे ने बोल दिया जिसने जांच करी थी, और ये जो है कुलकर्णी जो है ये उस वक्त थे और जांच एजेंसी के भी ये भी प्रमुख हैं। तो इन्होंने ये साफ तरीके से ये बात बोल दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत में ना ड्रग्स मिला था और ना ही कोई जहर मिला था। तो ये जूस पिलाने वाली बात जो है वो बिल्कुल साफ तरीके से खत्म हो जाती है। और यहाँ जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कल का जो बयान दिया था, कल के बयान को इनको थोड़ा सुधारना चाहिए, क्योंकि कल के डेट में उन्होंने ये बयान देकर इस केस को चेंज करने का सबसे बड़ा प्रयास किया है। मैं ये बोलूँगा इस प्रकार के बयान निराधार बिल्कुल हो सकते हैं और केस में जो सुशांत सिंह राजपूत की जांच हो रही है उसमें बिल्कुल भी अड़चन डाल सकते हैं, हड्डियों की तरह ये काम करते हैं। क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर CBI अब ये डीलर वाले के पास पहुंच जाती है तो ये भी बात बड़ी अलग होगी, क्योंकि डीलर वाला अगर मिल भी जाता है तो ड्रग्स का तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला नहीं अब ये, तो इनकी बात जो है बिल्कुल ये निराधार बैठ जाती है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली बड़ी खबर पर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की हाईलाइट्स खबरें मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। मिलेंगे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।